ब्लड प्रेशर जो है बीमारी बहुत कॉमन है वर्ल्ड वाइड। इसका सम एस्टिमेट्स जो हैं उनके मुताबिक 1 बिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हैं, जो कि 22% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है। और ये बीमारी कैसे तशख़ीस की जा सकती है, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, उसका सिंपल तरीके से इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं। आप रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है उससे आप ब्लड प्रेशर चेक करें, उसमें ऑटोमेटेड भी हैं, मैनुअल ब्लड प्रेशर भी हैं, और उससे आप जब चेक कराएं तो उसके लिए अगर आपका 130/80 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर तस्लीम किया जाता है। अब इसमें थोड़ी वेरिएशन है कि आप ब्लड प्रेशर को घर में चेक करें या ऑफिस में चेक करें, या उसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर एक तशख़ीस का आला होता है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन जनरल कंसेंसस ये है कि अगर आपकी कंसिस्टेंटली रीडिंग 130/80 से ऊपर आ रही है तो उसके लिए आपको अपना तर्ज़ ज़िंदगी चेंज करने की ज़रूरत है, और शायद उसके बावजूद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो उसके लिए दवाइयों से फिर इलाज की ज़रूरत है। इसमें ACC/AHA जो है उनकी गाइडलाइंस और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी या नाइस गाइडलाइंस जो उनमें थोड़ी सी डिफरेंस पाई जाती है। जो है जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का ऑफिस ब्लड प्रेशर रीडिंग का 140/90 का कट ऑफ है, घर का 135/85 का है। ACC/AHA का जो है वो 130/80 का ही है, घर का भी और ऑफिस का भी कट ऑफ वही मौजूद है। रात के वक्त अगर आप एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर चेक करें तो 110/65 है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का कट ऑफ, और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का कट ऑफ जो है वो 110/70 है। तो हम जिस बीपी में इंटरेस्टेड होते हैं वो जो घर का ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रिलायबल होता है एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त आपको ऑफिस की वजह से जो डॉक्टर्स ऑफिस में आए होते हैं तो कोई एक चीज़ होती है वाइट कोट हाइपरटेंशन हम उसको कहते हैं, तो उसका एलिमेंट नहीं शामिल होता। तो इसलिए हम जिस ब्लड प्रेशर में इंटरेस्टेड हैं वो है कि घर में चंद मिनट कुर्सी में आराम से रिलैक्स होकर बैठे हुए जो ब्लड प्रेशर चेक करें वो आपका 130/80 से आना चाहिए। अगर वो रीडिंग कंसिस्टेंटली हाई आ रही है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी से हाइपरटेंशन से लेबल कर दिया जाता है और उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। ऑफिस के अंदर आपको अगर रीडिंग हाई आती है आपकी कट ऑफ से तो उसको कम से कम रेगुलर इंटरवल्स पे चंद वीक के चेक किया जाए, और कंसिस्टेंटली अगर हाई रहा जाए तो फिर उसकी बेसिस पे दवाई शुरू की जाए। बट इनकरेज यही किया जाता है कि आप ऑफिस के साथ साथ होम बीपी का भी एक लॉग रखें जिसकी बेसिस पे आप ट्रीटमेंट को टेलर कर सकें। और अगर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है, अगर वो आला अवेलेबल हो तो उससे आपको और भी ज़्यादा एक्यूरेट घर पे रिलायबल रीडिंग्स मिल जाती हैं। और वो जो रात को सोते हुए ब्लड प्रेशर की रीडिंग है उसकी भी काफ़ी कोरिलेशन है आपकी लॉन्ग टर्म आउटकम के साथ, बीमारियों के साथ, तो वो भी हेल्प करता है अगर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर का आला मिल जाए। सो ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी अगर लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी कि आपका ज़्यादा एक्टिविटी फिज़िकल इन्वॉल्व नहीं है और आप सारा वक्त बैठे रहते हैं, आपका ऑफिस वर्क इस तरह का है, और तो उस केस में आपको वो हाई ब्लड प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है। खाने में नमक ज़्यादा है, या आप जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके ब्लड प्रेशर को जो है बढ़ाती हैं। हाँ जी, तो ब्लड प्रेशर मेजॉरिटी लोगों में 95% लोगों में उसको कहते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, कि बीमारी बाय इटसेल्फ एग्जिस्ट करती है एक शख्स में, जो कि एज के साथ लोगों में आ जाती है, और उस केस में वो बीमारी बाय इटसेल्फ है। कुछ लोगों में उसकी सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ माने कि कोई और वजह है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई है, और सेकेंडरी कॉज के बारे में आप तब सोचते हैं कि जब आपने सारी अपनी दवाइयाँ भी दे दी, लाइफस्टाइल भी एडजस्ट कर लिया, और उसके बावजूद किसी शख्स को 3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस केस में आपको सेकेंडरी कॉज के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसमें अगर किडनी आर्टरीज़ में दोनों में ब्लॉकेजेस हो, या इस तरह के कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिससे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि सेकेंडरी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए अलहदा से टेस्टिंग की जा सकती है ये जानने के लिए कि आया जस्ट ब्लड प्रेशर का मसला है या कोई और बीमारी भी है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है। दूसरा, जब आप सेकेंडरी कॉज की बात करते हैं तो बाय इटसेल्फ बीमारी तो नहीं, लाइफस्टाइल में बहुत सी सेकेंडरी कॉजेज़ हैं कि किसी का मोटापा है, एक्सरसाइज नहीं करता, नमक ज़्यादा लेता है, उसको स्लीप एपनिया है मोटापे की वजह से, तो वो सारी चीज़ें भी अगर एडजस्ट की जाएँ तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयों में बहुत सी पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉइडल्स लोग इस्तेमाल करते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे, तो वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं हाई ब्लड प्रेशर को। और कंप्लायंस, अगर आप दवाइयाँ बाकायदगी से ना ले रहे हो जो डॉक्टर ने दी हैं, तो वो भी आपका फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल
में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ब्लड प्रेशर जो है इतनी सिंपल टू डायग्नोज बीमारी है, आप एक आले से चेक किया आपको पता लग गया हाई है, और उससे इतनी ज़्यादा बीमारियां प्रिवेंट की जा सकती हैं। हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के शरानों में ब्लॉकेजेस आना, अपनी इवन टांगों की शरानों में भी, तो ये सारी बड़ी सीरियस बीमारियां हैं। और हैमरेज होना, हैमरेजिक स्ट्रोक भी, तो ये सारी बीमारियां जो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल से प्रिवेंट कर सकते हैं और बड़े आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसकी तशख़ीस आराम से की जा सकती है। तो बिल्कुल, और चंद मिलीमीटर जी ब्लड प्रेशर से सेवरल परसेंटेजेस इन बीमारियों का इंसिडेंस कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर्ली तशख़ीस की जाए, और ये सीरियस मोहलिक बीमारियां जो ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। इस बार जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है वो रमज़ान के महीने में आया है, तो इसके लिए ख़ास मेंशन करना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के रमज़ान के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए। एक तो ये कि जो अपनी हायर डोज ब्लड प्रेशर की है वो इफ्तार के बाद ले लें। दूसरा यह है कि स्पेशली अगर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई में कोई डायरेटिक भी शामिल है तो उसको शायद बंद करना पड़े या कम करना पड़े, या बाकी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को गर्मियों में या रमज़ान के महीने में आपको कभी कभार कम करना पड़ता है। रोज़े के दरमियान डिहाइड्रेशन और पानी की कमी से ब्लड प्रेशर ज़्यादा गिरने का रिस्क होता है। तो इसलिए अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो, आप लाइट हेडेड फील कर रहे हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर करवाएं, और उस केस में आप फिर अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को कम कर लिया जाए। आजकल के कोविड पेंडेमिक के टाइम में जब ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आया है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसका भी जिक्र किया जाए। जिन लोगों को हाइपरटेंशन और दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ मौजूद हों, उनमें कोविड के साथ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। एक ख़ास बड़ा नेट पे चल रहा था इन्फॉर्मेशन कि जी आपकी अगर दवाई एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एस इनहिबिटर क्लास की है, और लोगों को माशाल्लाह अब आजकल नेट पे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि जी मेरी वो वाली दवाई तो नहीं, अक्सर लोग मुझे सवाल कर रहे थे, तो क्या हम उस दवाई को रोक दें, क्योंकि उसमें शुरू में एक मालूमात आई थी कि भाई शायद वो आपका कोविड के साथ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ाती है। लेकिन उसके ऊपर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने, और जो भी पेपर्स आए हैं और इन्फॉर्मेशन आई है साइंटिफिक डाटा, वो ये कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करता कि ऐसी कोई चीज़ है कि जो कि आप अपना एस इनहिबिटर या ARB क्लास की जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं उसको रोकें। आप अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें उसके सिलसिले में, उसको रोकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी एक ट्रायल हो रहा है इस सिलसिले में जिसमें वो इस दवाई को रोक के दूसरी दवाई से स्विच करेंगे जो लोग कोविड की बीमारी से अस्पताल में दाखिल होते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों में जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है उससे शायद फ़ायदा ही हो जाए। तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि इसकी वजह से नुकसान हो। तो आप अपनी जिस तरह ये दवाई ले रहे हैं लेते रहें, और नेट की बेस पे, इंफॉर्मेशन पे, व्हाट्सएप की बेस पे प्लीज़ अपनी दवाइयाँ इस तरह ना रोकें। आपको हमेशा एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके, ACCHA की, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की, या हमारी जो हेल्थ कमीशन की हैं, उन पे जाके जो है जो गाइडलाइंस हो उनको फॉलो करें, ना कि ख़ुद से व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन देख के जो है दवाइयाँ रोकें या शुरू करें। जहाँ तक तर्ज़ ज़िंदगी का ताल्लुक़ है ब्लड प्रेशर मरीज़ों के लिए, तो ज़रूरी है कि खाने में ख़ास एहतियात की जाए। उसके लिए डाइट जो रिकमेंडेड है उसको कहते हैं डैश डाइट, यानी कि जो खुराक ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए या रोकने के लिए इस्तेमाल की जाए। और उसमें शामिल है कि आपका मेन फोकस प्लांट बेस्ड फूड्स यानी सब्ज़ी, फल, दालें, इन सब के ऊपर होना चाहिए। चिकनाट, मीठा, बेकरी, हलवाई की चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब से आप इज्तनाब करें और उनको कम से कम इस्तेमाल करें। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो लो फैट हो, या दूध दही जो है वो मिलाई के बगैर इस्तेमाल करें। और जो है अपना रेड मीट जो है उसको जो है हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल करें। चिकन फ़िश यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में चंद बार, बट वो भी चर्बी उतरी हो, और अगर खाना पक रहा है तो उसमें तेल कम से कम इस्तेमाल हो, और प्रेफर्ड है कि वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ हो, बट वो भी कम से कम डला हो, क्योंकि पक के उनके भी हाइड्रोजनेशन का रिस्क होता है। घी मक्खन को भी अवॉइड करें, और खाना अगर ग्रिल्ड हो, ब्रॉयल्ड हो तो वो बेहतर है, लेकिन अगर तेल डालना है तो स्टर फ्राइड इज़ द थर्ड ऑप्शन, बट डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें। और इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने बिल्कुल सारे फीके खाएं, आप मिर्च मसाले दूसरे जितने मर्जी डालें। इट्स द सोडियम इन द सॉल्ट विच इज़ द कल्प्रिट। तो वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है उसका इस्तेमाल करना है। बाकी हर्ब्स एंड स्पाइसेस आप जितने मर्जी डालें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये डाइट को अडॉप्ट करें, नमक को कम रखें, तो उससे आपका 5 से 10 मिलीमीटर से जी ब्लड प्रेशर वैसे ही कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये डाइट में ख्याल रखें।
दूसरा तर्ज ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप 30 मिनट रेगुलर ब्रिस्क वॉक या लाइट जॉगिंग या कोई भी उसकी इक्विवेलेंट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो भी एक ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के बराबर है और उससे भी 5 से 10 मिलीमीटर Hg ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसके लिए आप अपना वज़न कम करें। हर किलो वज़न जो है 1 to 2 मिलीमीटर Hg ब्लड प्रेशर कम करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि एग्स की तरफ से, तो उसमें अंडे का इस्तेमाल अगर उसकी तरफ से वन वे द अदर कोई स्टडी नहीं है जो कि ब्लड प्रेशर की तरफ से नेगेटिव है, उसमें यह है कि 1 एग अ डे अगर योग के साथ भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एग वाइट्स जो है वो आप बल्कि और भी ले सकते हैं। खाने में यह है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और वो हदीस है ना कि भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, तो उस पर फॉलो करें। तो टोटल कैलोरिक इनटेक को भी वॉच करना है ताकि आप अपना वेट पे भी कंट्रोल कर सकें। और एक और चीज़ है कि आप अपने जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हुई हैं उनको बाकायदगी से लेना है। एक बहुत प्रॉब्लम जो मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ कि लोग दवाइयाँ शुरू करते हैं, चेक कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा होता है, ख़ुद से दवाइयाँ छोड़ देते हैं। ब्लड प्रेशर तब तक कंट्रोल में है जब तक आप दवाई ले रहे हैं। जिस दिन छोड़ेंगे दोबारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट हर दवाई मुख्तलिफ है, बट अक्सर दवाइयों की 2-3 डोजेज़ लगती हैं, उसको लेते हैं तो उसके बाद आपकी ब्लड में स्टेडी स्टेट लेवल आती है और आपका अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल एक स्टेडी लेवल पे आना शुरू होता है। अगर आप दवाई इस तरह लेंगे कि चेक करेंगे, कभी चढ़ा है तो ले ली, बीच में ठीक हो गया तो छोड़ दी, तो वो ब्लड प्रेशर की दवाई की लेवल भी फ्लक्चुएट करेगी, उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता रहेगा और कंट्रोल में नहीं आएगा। तो बगैर अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए अपनी दवाइयों को खुद ऊपर नीचे मत छोड़ें। ब्लड प्रेशर हम इसलिए नहीं कंट्रोल करते अक्सर कि आप बेहतर फील करें फिज़िकली। हाँ, मेजॉरिटी लोग जो हैं ब्लड प्रेशर को फील ही नहीं करते, इसलिए इसको कहते हैं साइलेंट किलर, खामोश कातिल। आप हालांकि उसको फील नहीं भी कर रहे, लेकिन जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं फील करते, फिर भी उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं कंट्रोल करते तो उससे आपके फालिज का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क, उससे आपकी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, उससे आपकी हेमरेजिक स्ट्रोक का रिस्क, ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस ब्लड प्रेशर को, जो एक खामोश कातिल है, जो आपका फील नहीं भी कर रहे उसके बावजूद बड़ा हो, आपको चेक कराना चाहिए। सवाल यह कि कितनी फ्रीक्वेंटली चेक कराना चाहिए। उसमें यह है कि 18 साल की उम्र के बाद आपको एटलीस्ट एनुअली इस ब्लड प्रेशर को चेक कराना चाहिए। और अगर तो हाई आता है या उसके लिए कोई दवाई या तर्ज ज़िंदगी में चेंज एडवाइस की जाती है तो उसके लिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप चंद हफ्ते बाद, महीने बाद, जब भी उन्होंने एडवाइस किया है उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आप ब्लड प्रेशर चेक कराते रहेंगे। जब भी कोई दवाई नहीं शुरू कराते हैं तो बल्कि या शुरू में रेगुलर चेक ब्लड प्रेशर घर में चेक करने को भी कहते हैं, तो वो डॉक्टर के मशवरे से होगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी करना है। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है और बिल्कुल परफेक्ट भी है तो कोशिश करें कि एटलीस्ट एनुअली अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर की विजिट पर जाके साथ चेक कराते रहें। और हमें इस पर अहद करना चाहिए कि हमने अपने ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करवाना है और उसको कंट्रोल करवाना है, तो अब कि हम अपने आप को बहुत सी मौलिक बीमारियों से बचा सकें।